अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बच्चों आप लोगों को इम्तिहान के दिनों में बहुत ज़्यादा नींद आती है? तो ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जो इस वक्त 10वीं का या 12वीं का इम्तिहान दे रहे हैं या देने वाले हैं। 1 मार्च से 10वीं जमात का जो है वो बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो क्या बच्चों आपको ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत नींद आती है? तो देखिए, ये मसला बहुत सारे तलबा का है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या है कि हम रोज़ाना की ज़िंदगी में स्टडी करने का हमारा जो तरीक़ा है, उस तरीके से हम हटकर इम्तिहान के दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यू हमको बैठने की आदत नहीं होती है। तो कंटिन्यू जब हम बैठने की कोशिश करते हैं तो ऐसे वक्त में पढ़ते पढ़ते जो है वो कुर्सी पे बैठ के हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा लेट के पढ़ते हैं, फिर लेट के पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हम जो है तकिया ले लेते हैं और इसके बाद फिर जो है नींद लग जाती है। तो स्टडी करते वक्त आप जिस कमरे में स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर आप जो है कुर्सी और टेबल, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। कुर्सी पे बैठ के आप स्टडी कीजिए। अगर आप सोफ़े पे हो या पलंग पे हो, लेट के पढ़ेंगे तो आपको नींद बिल्कुल आने वाली है। दूसरी और एक चीज़ है कि कुछ लोग जो है वो अपने रूटीन को चेंज करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी सुबह उठकर स्टडी करने की आदत होती है और कुछ लोगों को जो है रात में देर तक जागकर याद करने की आदत होती है, स्टडी करने की हैबिट होती है। तो अपने हैबिट में आप चेंज ना करें। अगर आप सोचेंगे कि किसी ने आपको सजेस्ट किया कि नहीं, सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के आपको स्टडी करना चाहिए और आपको सुबह जल्द उठने की आदत नहीं है, यानी 4 बजे उठकर अगर आपको स्टडी करना चाहते हैं तो आपकी आदत वैसी नहीं है, आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो वो आदत आपकी नहीं है और आप अचानक 4 बजे उठकर स्टडी करना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसी तरह से कुछ लोग जो है वो रात में स्टडी करने वाले हैं तो वो रात में स्टडी करें। अगर सुबह जल्दी उठ के स्टडी करने वाले और वो रात में देर तक जाग कर स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो भी उनके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो आप अपनी रूटीन के हिसाब से, जैसे आपको हैबिट है उसके हिसाब से आप जैसे पढ़ाई करते आ रहे हैं वैसे कीजिए। अभी अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, ठीक है? तो और दूसरी इसके अलावा ये है कि स्टडी जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर स्टडी नहीं किए या फिर बहुत देर से स्टडी करना, तैयारी करना शुरू की बोर्ड की, और वो अचानक जो है वो ये अपने दिल में जज्बा लाता है कि अब मुझे अच्छे परसेंटेज लेना, मुझे सारा सिलेबस कवर करना है, तो वो रात भर भी जागते हैं। कुछ लोग 3-3 बजे तक जागते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ऐसे में उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और दिमाग जो है वो थकान महसूस करता है। एग्ज़ाम हॉल में अगर आप अपने थके हुए दिमाग को ले जाएंगे तो आपका दिमाग, आपने जो तैयारी की है वो रिकॉल आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग को सुकून और उसको नींद पूरी मिलनी चाहिए। अगर आपने बहुत देर तक जागे हैं और बहुत जल्दी उठ गए हैं, नींद आपकी प्रॉपर नहीं हुई, तो आपका दिमाग थका हुआ रहेगा और एक थका हुआ दिमाग जिसकी नींद पूरी नहीं है, जो पूरी तरह से आराम नहीं किया, वो आपको जल्द रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आपने जो सिलेबस, जो साल भर आपने पढ़ा है, वो आपको जल्दी रिकॉल नहीं होगा। तो याद रखिए कि आपकी 6 घंटा नींद, कम से कम 6 घंटा नींद आपकी होना चाहिए, तभी आपका दिमाग इम्तिहान हॉल में प्रॉपरली जो है वो रिस्पॉन्स करेगा और अपने आप जवाबात को जो है आप रिकॉल कर पाएंगे और पेपर अच्छा दे पाएंगे। तो ये एक रहेगी चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक इम्तिहान का खौफ भी है कि इम्तिहान आ रहा है, आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होगी, थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि इम्तिहान है, बोर्ड का इम्तिहान है, क्या होगा। तो बिल्कुल भी आप इम्तिहान से ना घबराएं, क्योंकि आप पहली से लेके 9 तक तो आपने इम्तिहान दिए ही, बिल्कुल 10th का भी इम्तिहान उसी तरह से। सिर्फ फ़र्क ये है, 2 फ़र्क है इसके अंदर। पहला फ़र्क ये है कि 9 तक जो आपने एग्ज़ाम दिया उसमें फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस अलग और सेकंड टर्म का सिलेबस अलग होता है, डिवाइडेड होते हैं। अगर 12 लेसन है तो 6 लेसन फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में 6 लेसन होंगे, लेकिन 10th के अंदर पूरा सिलेबस आपको आता है। एक फ़र्क ये हो गया। दूसरी चीज़, हम 9 तक अपनी स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, 10th में हम दूसरी स्कूल में जाके इम्तिहान देते हैं। बस ये 2 चीज़ें फ़र्क है। और ये बोर्ड का इम्तिहान जो है वो बिल्कुल आपने जो है
अगर उससे आपको इम्तिहान से खौफ आ रहा है तो आपने प्रीलिम्स दिया है, प्रीलिम्स से आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा कि आप कितने जो है आपकी कहाँ कहाँ कौन सी कमज़ोरी है, किस सिलेबस पे, किस सब चैप्टर पे आपकी तैयारी नहीं हुई। तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जिन चीज़ों में आप परफेक्ट है उसको थोड़ा कम ध्यान दीजिए। इस तरह से दोनों की मिली जुली जो है आप कोशिश करें तो इम्तिहान का डर आपको चले जाएगा। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाइए, अपने अंदर खुद एतमादी कीजिए, क्योंकि आपने जो है कई टेस्ट दिए, फर्स्ट टर्म दिया है, आपने प्रीलिम्स दिया है, तो आपने तैयारी तो अच्छी तरह से की है। इम्तिहान से तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं चाहिए। अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने ऊपर एतमाद रखिए और अच्छे से जाकर इम्तिहान दीजिए। और इम्तिहान में जाने से पहले अपनी तमाम चीज़ों को, प्रॉपर चीज़ों को ले जाइए। ऐसा ना हो कि आप घर से निकल गए और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको याद आ रहा कि मेरा हॉल टिकट तो घर पे ही रह गया या फ़लाँ चीज़ मेरी घर पे रही है। तो आप जो है जिस दिन एग्ज़ाम 1 तारीख को इम्तिहान है तो आप 28 फरवरी को ही अपनी तमाम चीज़ें समेट के एक जगह रख लीजिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ से आपको वो तमाम चीज़ें प्रॉपर मिल जाए और आप इत्मीनान से इम्तिहान में जाइए और अच्छे से पेपर दीजिए। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें एसएससी के तलबा फेस करते हैं, दुश्वारियाँ महसूस करते हैं, तो मैं अगले वीडियो में भी उसके लिए भी आपको जो है उसमें कुछ गाइडेंस करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम एसएससी और एचएससी के तलबा को। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और एसएससी के तलबा के लिए और भी मैं ऐसे बहुत से वीडियो लाने वाला हूँ, तो इन वीडियो को आप ज़रूर देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।